हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आप लोगों के भारी डिमांड पर मिरर ऑफ कॉमन एरर, जिसको आप चाह रहे थे बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हो, मैंने ये बुक बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर दी है। कल हमने इसका एक सेट अपलोड किया था, सेट नंबर 1। आज आपको एक साथ दो सेट देखने को मिलेंगे, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3। वो इसलिए बिकॉज एक सेट में ओनली 5 क्वेश्चंस ही हैं। सो दोनों सेट में 5 + 5 मिलाकर 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसलिए मैंने फिर दो सेट इकट्ठे कराने की प्लानिंग की है आज। यहाँ आपको आज दो सेट देखने को मिलेंगे। पहला सेट है आपका एसएससी कलर ग्रेड एग्जाम 1986 में आया हुआ। और एक बात और ध्यान रखें, हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको 1986 से इंग्लिश, ध्यान रखिएगा। 1986 से लेकर के 2019 तक के प्रैक्टिस सेट आप लोग करेंगे, यानी कि लगभग 14 और 19 33 ईयर्स के प्रैक्टिस सेट आपके हो जाएंगे कंप्लीट, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यस, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही विशाल आप मटेरियल अपने पास इकट्ठा कर लेंगे। फिर मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या रहने वाली है आपके सिलेक्शन को लेकर के। देखिए, अगर इसके बाद भी आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो भाई इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता किसी भी यूट्यूब चैनल पर। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बार बार रूल्स पढ़ के अपना सिलेक्शन ले लूँगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। देखिए, रूल्स एक बार पढ़ें या दो बार, बस उन्होंने अपना काम कर दिया जितना करना था। अब ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की, उन रूल्स को अप्लाई करने की। और जब तक आप मिक्सअप नहीं करेंगे, रूल्स को अप्लाई करने का मतलब ये भी नहीं कि आप बस कभी नाउन की प्रैक्टिस लेके बैठ जाएगा, कभी प्रोनाउन की, कभी आर्टिकल की, कभी एडजेक्टिव की, कभी एडवर्ब की। ऐसा नहीं है। आप मिक्सअप एरर करा करें, मिक्सअप। क्योंकि जब आप नाउन की कर रहे होते हो तो आपका माइंड कहीं ना कहीं सेट रहता है कि मुझे नाउन की एरर देखनी है। जब एडजेक्टिव कर रहे होते हैं आपका कहीं ना कहीं माइंड सेट रहता है कि मुझे सिर्फ एडजेक्टिव की ही एरर ढूंढनी है इसके अंदर, तो आपका दिमाग भी वहीं चलता है। लेकिन जब आप मिक्सअप कर रहे होते हैं तो आपका ये दिमाग नहीं चल रहा होता है कि इसमें एरर क्या है और किस सब्जेक्ट की होगी और किस चैप्टर की होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एरर ढूंढनी है, और ये वही कर पाएगा जो अपनी आंखें दिमाग दोनों खोल के बैठा हुआ हो। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट जरूर करें। बाकी आप लोग सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुन रहे हैं तो भैया आप ही का नुकसान है, मेरा तो उसमें कोई नुकसान है नहीं। मैं तो सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ बस। बाकी काम आपको करना है, सिलेक्शन आपको लेना है, जॉब आपको लेनी है, सैलरी आप लेंगे, एंजॉय आप करेंगे, तो आपकी मर्जी। पहला सेंटेंस देखिए, क्या कह रहा है कि हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी अदर, जो भी है उसने कहा, एनी ऑफ अस। सेंटेंस में आपको बतानी है कि किस पार्ट में है एरर। यस, सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर ये बतानी है। जरा आप लोग गौर करें, मैंने आपको बताया कि कभी भी, यही नहीं, कभी भी कोई भी जो सेम कैटेगरी के वर्ड हैं दो एक साथ नहीं आएंगे, दो वर्ड एक साथ नहीं आएंगे। यहाँ यही हुआ, उसने आपका मोर भी लगाया, उसने आपका बिगर भी लगाया। अब आपको इनमें से कोई एक हटाना होगा। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिगर को बिग करके मोर लगा दें, ये भी कहना गलत होगा। मोर और बिग भी कहना गलत होगा। जब तक किसी वर्ड का खुद कंपेरेटिव बन सकता हो तब तक उससे पहले मोर नहीं आएगा। सेम हालात सुपरलेटिव के लिए भी है। जब तक किसी वर्ड का खुद से सुपरलेटिव बन सकता हो तब तक उससे पहले आपका मोस्ट नहीं आएगा। आप उसे मोर बिग या मोस्ट बिग नहीं कह सकते। आप तभी मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे जब आपको लगे कि इस सेंटेंस का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बन सकता। यस, जैसे कि आपने कहा हैंडसम, हैंडसम का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बन सकता। आप इसे मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम कह सकते हैं। मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ कहना गलत हो जाएगा, मोर बिगर। इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है, आपको यहाँ से मोर हटाना होगा। क्लियर सी बात है। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, वन ऑफ माई अंकल। सेंटेंस में आपका वन ऑफ माई अंकल्स। अगर आप गौर करें तो मैंने कई बार बताया कि ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, जो कि है। प्रीपोजिशन के बाद वाले कुछ नहीं मानते, सच्चाई है। वर्ब आपकी वन के हिसाब से आएगी, सिंगुलर वर्ब दी उसने, ये भी ठीक है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में और कुछ बचा ही नहीं अब देखने के लिए। वन ऑफ माई अंकल इज़ अ डॉक्टर इन अमेरिका। ये सेंटेंस है आपका नो एरर, बिल्कुल करेक्ट है आपका सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, कह रहा है कि ही डोंट नो। अब इस तरह की अगर एरर आएंगी तो क्या आप एग्जाम छोड़ करके आएंगे क्या अपना, या आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्या सेंटेंस पर? क्या आपको नहीं पता कि ही के साथ डज आया करता है, डोंट नहीं आया करता है? कभी आपने आज तक देखा ही डोंट नो? ही सिंगुलर है भाई, सिंगुलर ही वर्ब आएगी, तो डोंट नो नहीं, डजंट नो।
मतलब आप ये देखिए कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था पहले, कितना टुच्चा लेवल था। उस टाइम के बच्चे कितने भाग्यशाली रहे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिए होंगे और सिलेक्शन लेके बैठे होंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आप मेरिट पे चले जाएं तो सीजल की मेरिट बताऊंगा 200 में से 60 40 60 70 वो ये रहती है जनरल की मेरिट। 40 पे 80 की मेरिट चली जाया करती थी उस टाइम पे। लेकिन समय बदल चुका है, तो भैया आप तो जितने लिया उतने कम है। अब तो आप 200 में से 150 ला के सेफ नहीं है। फोर्थ देखिए, कह रहे हैं कि यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। कल मैं एक अपने पुराने मित्र से मिला जब मैं मार्केट जा रहा हूँ। मैं मार्केट जा रहा हूँ, जब मैं मार्केट जा रहा था। सेंटेंस जुड़ा है आपका वैन से। वैन जोड़ता है पास्ट के दो सेंटेंसेस को, पास्ट के दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है आपका वैन। हो सकता है कि एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट हो और दूसरी तरफ भी पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है कि एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट हो और दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूस हो। ये सीक्वेंस चेंज हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस इधर आ सकता है और पास्ट इंडेफिनिट उधर आ सकता है। ये सीक्वेंस ऐसे भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस रहेगा आपको पास्ट में ही। वैसे भी जब उसने यस्टरडे कह दिया है, मैंने आपको वैसे ही बता रखा है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा प्रेजेंट में चलेगा, सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा। ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ चिक चिक के। यहाँ पे यस्टरडे आई मैट, मैट सेकंड फॉर्म है मीट की, मीट की सेकंड फॉर्म मैट। लेकिन यहाँ पे उसने कहा आई एम गोइंग, आई एम गोइंग की जगह आपको लगाना होगा आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग। यस, याद रखेंगे, पास की कोई भी घटना, जब कोई घटना जारी थी और दूसरी घटना उसी बीच घटी हो तो एक पास्ट कंटिन्यूस और एक सिंपल पास्ट बनता है, ये ध्यान रखेगा। जैसे कि व्हेन आई वॉज टॉकिंग टू मीरा माई फ्रेंड केम, व्हेन आई वॉज टीचिंग ऑनलाइन, जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था, अ स्टूडेंट केम, एक स्टूडेंट आया। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट। इस तरह से सेंटेंस आप बनाएंगे तो ठीक होगा आपका सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस नो सूनर का रूल है, पता ही है आपको। तो अब नो सूनर का रूल क्या बोलता है, सेंटेंस में होगा नो सूनर, यानी कि कोई भी सेंटेंस जब भी किसी नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा तो आपको उसके तुरंत बाद ही लगानी होगी हेल्पिंग वर्ब, ये ध्यान रखें। इस सेंटेंस में आई ही नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट अगर आप एरर भी निकालने सीख जाए ना, बस एरर भी निकालने सीख जाएं, तो भी आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखना आप। और मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ कि सिर्फ आप एरर निकालने सीख जाएं, एरर निकालने सीख लीजिए, एरर मत ठीक करके आइएगा आप। चलिए कोई बात नहीं, आप एरर तो निकालने सीखिए। अब आपको मैंने कई बार बता दिया, इस बात को आप आज से ही गांठ मार कर रख लें अपने पास। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव वर्ड्स होगी, आप ऐसे मत रटे कि नो सुनो के साथ में देना आएगा, हार्ड आएगा, ऐसा रटेंगे तो फिर तो आप रटते रह जाएंगे। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत आपके नेगेटिव वर्ड्स होगी, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नो, नॉट, नेवर, बहुत सारे वर्ड हैं। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत होगी नेगेटिव वर्ड से तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत बात आएगी ही आएगी, ये याद रखें। इस सेंटेंस में नहीं आई है, बस बात खत्म, सेंटेंस में गलती है। अब वो चाहे कुछ भी लगा लो, आप यहाँ पे हेड लगा लो या डिड लगा लो। डिड लगाओगे तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है एंटर, हेड लगाओगे तो थर्ड फॉर्म है ही पहले से। कुल मिला के इस सेंटेंस में गलती है तो बस गलती है, ही ध्यान रखें आप। अगर आप यहाँ पे हेड लगा रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज एंटर थर्ड फॉर्म उसने पहले दे रखी है। और अगर डिड लगाओगे तो फिर आपको एंटर्ड को करना होगा एंटर, ये ध्यान रखना आप लोग। तो फिलहाल इस सेंटेंस में आपके पहले पार्ट में ही एरर। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेट पे। नेक्स्ट सेट है सेट नंबर 3। ये भी आपका है एसएससी कलर ग्रेड का 1987 का एग्जाम, 1987 पे आप पहुंच चुके हैं। चलिए पहला सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इम्प्रूव, बिल्कुल इम्प्रूव करेगी। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आया करती है, उसने फर्स्ट फॉर्म में लगाई इम्प्रूव, इसमें तो कोई गलती है नहीं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दोनों तरफ नाउन है, एंड के दोनों तरफ नाउन है। यस, अच्छा तो बस ट्रांसपोर्टेशन कर देता तो ज़्यादा अच्छा होता मेरी राय में। हालांकि ट्रांसपोर्ट भी नाउन ही है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। यस, ये तो ये था कि आगे TI1 वाला नाउन है तो पीछे भी TI1 वाला ही नाउन हो जाता। चलो, इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ पे ईस्टर्न से पहले आपको दा लगाना होगा। यस, एक तो ये कि आपकी डायरेक्शन है, सबसे बड़ी बात तो यही है। और डायरेक्शन से पहले दा लगाते हैं। द सन राइजेज, द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। यस, लगाया आपने। यूनिक चीज़ों पर दा लगाते हैं। इसके लिए मेरा आर्टिकल लेक्चर पढ़ा है यूट्यूब पे, नए वाला जो पढ़ाया था मैंने,
वो देखिएगा आपको बिंदास मजा आ जाएंगे। तो दो आएगा, एक तो कारण यही है। दूसरा कारण ये है कि जब नाउन के बाद ऑफ लगा हो और फिर से नाउन हो तो आपको उस नाउन से पहले दा लगाना है, ये भी ध्यान रखें आप। यहाँ पे यही हुआ, ईस्टर्न पार्ट प्लस ऑफ प्लस द कंट्री, तो आपको यहाँ पे दा लगाना होगा। इस सेंटेंस में आपकी हो जाएगी फिलहाल सी पार्ट में एरर। चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है द रिसेप्शनिस्ट आस्क मी हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस। सेंटेंस आपका हु से कनेक्ट हुआ है, और हु से कनेक्ट होने का मतलब आपको यहाँ पे दो वर्ब दी गई है। सेंटेंस में अगर हम लोग गौर करें, चलिए, कह रहा है कि ये सेंटेंस आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्मेशन पे है, जरा ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट इंडायरेक्ट में मैंने आपको क्या बताया कि सेंटेंस जब भी डब्ल्यू फैमिली से कनेक्ट हो, कोई भी कंजक्शन आ जाए, डब्ल्यू फैमिली आ जाए, दैट आ जाए, इफ आ जाए, वेदर आ जाए, कोई भी कंजक्शन आ जाए, कंजक्शन के तुरंत बाद आना चाहिए सब्जेक्ट। ये कन्फर्म है। यहाँ उसने हु के तुरंत बाद आपके क्या लगा दी, हेल्पिंग वर्ब डू, जो कि रॉन्ग है। ये भी मतलब आप सोचिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप एरर निकालने सीख लो बस। सेंटेंस में ठीक करना बात की बात है, पहले आप एरर निकालना सीख लो। सेंटेंस जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो, कोई भी कंजक्शन कनेक्टेड हो, तो तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, बस ध्यान रखें। पहली बात तो ये, यहाँ पर उसने हु के बाद डू दे दिया, रॉन्ग है। हु के बाद आई वांट होता, ये बात कन्फर्म है। सबसे पहले बात तो ये, लेकिन गलत अब भी है। ये गलत इसलिए है कि हु आपका एक सब्जेक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हु और हुम पर वीडियो डाली थी, आप उसको देख लीजिएगा। यस, हु और हुम में डिफरेंस बाय सॉल्व सर, इसकी दो वीडियो मिलेंगी मेरी आपको, आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा, आपको दोनों मजा आ जाएंगे पढ़ करके एक बार। हु आपका सब्जेक्ट है और हुम आपका एक ऑब्जेक्ट। क्या आपका हुम एक ऑब्जेक्ट, इसको वर्ब चाहिए लेकिन इसको वर्ब नहीं चाहिए। अब मैं सेंटेंस में गिनूँ तो पहले सब्जेक्ट तो हो गया द रिसेप्शनिस्ट, और उसके साथ हो गया एक वर्ब आस्क, उससे तो वो लेके उड़ गया, खत्म बात। दूसरा सब्जेक्ट आपका आई और उसकी वर्ब आपकी वांट, उसे ये लेके उड़ गया। फिर हु की वर्ब कहाँ गई। आप अगर सोच रहे हैं कि हु की वर्ब टू मीट है, आप भूल जाइए को, टू के बाद वाले कुछ नहीं मानते, तो ये इसकी वर्ब नहीं हो सकती। तो सेंटेंस में इसकी वर्ब है ही नहीं, आपको हु को हुम बनाना होगा। आप मेरी वीडियो देख ही लेना एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा हु को हुम और हुम को हु कब बनाएंगे। द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड वॉज हंग फॉर हिज क्राइम। अपराधी को सजा दी गई मृत्यु की और उसको फांसी पर लटकाया जाएगा उसके क्राइम के लिए, ये कहना चाह रहा है, फांसी पर लटकाया गया। देखिए हैंग एक वर्ड होता है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लटकाना, इसकी सेकंड फॉर्म में हंग, थर्ड फॉर्म भी हंग, सेकंड फॉर्म भी हंग, थर्ड फॉर्म भी हंग, और इसकी सेकंड फॉर्म हैंग्ड भी होती है। क्या होती है, हैंग्ड और हैंग्ड। यहाँ ये सेम है, लेकिन यहाँ इसकी स्पेलिंग चेंज होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म में। इस वाले का मीनिंग होता है कोई कपड़े वगैरह टांगना, कोई कपड़े टांगना, फोटो टांगना। इसका मतलब होता है किसी को फांसी पर लटकाना, फांसी पर लटकाना। सेकंड फॉर्म का यहाँ मीनिंग आपका बदल जाता है, ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे यही गड़बड़ी है कि उसने फांसी पर लटकाने के लिए हंग का इस्तेमाल करा, इस वाले का, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। आपको हंग की जगह करना पड़ेगा यहाँ पे हैंग्ड। यस, ये ध्यान रखें। ही सेड दैट ही विल हेल्प मी सिक्योर अ डिसेंट जॉब। अब मैं आपको एक ही बात को कितनी बार बताऊँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सेंटेंस पूरा प्रेजेंट है तो पूरा प्रेजेंट में चलेगा, और पार्ट है तो पूरा पास्ट में चलेगा, सिंपल। उसने यहाँ लगाया सैड और फिर आगे लगा रहा विल। मैंने आपको बताया कि विल को मैं प्रेजेंट मानता हूँ, मैं वुड को पास्ट मानता हूँ। यस, मैंने विल शैल कैन में को रखा है प्रेजेंट में, वुड शुड कुड माइट को रखा है पास्ट में, तो यहाँ पे विल की जगह आपका होना चाहिए था वुड। सिंपल, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। द विलेजर्स फ्लेड अवे देयर हाउस व्हेन दे सा द फ्लोर वाटर राइजिंग। सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ उसने लगाया फ्लेड के साथ में अवे। देखिए फ्लेड आपका वर्ड है फ्ली से, यस फर्स्ट में तो फ्ली है ना, भाग जाना। फ्ली के अंदर ही है आपका अवे, ध्यान रखना आप। फ्ली के अंदर ही अवे जुड़ा हुआ है, आपको उसके साथ अवे लगाने की जरूरत नहीं है। फ्ली का मतलब होता है रन अवे। क्या होता है, रन अवे। तो फ्ली के अंदर ही अवे है आपका, कभी भी फ्ली के साथ अवे ना लगाएं, ध्यान रखें आप। क्लियर बात। तो इसके ए पार्ट में ही हो जाएगा आपका मिस्टेक, यहाँ पे अवे नहीं आएगा, या फिर यहाँ पे रन अवे लगा दो, तब ठीक कर लो आप सेंटेंस को, नहीं तो फिर फ्ली रहने दो खाली। तो यहाँ पे फ्ली की सेकंड फॉर्म दी उसने फ्लैड, याद रखना। फ्ली फर्स्ट फॉर्म में, फ्लैड सेकंड फॉर्म में,
तो यहाँ पे कोई भी प्रपोजिशन साथ में इसके नहीं आएगी। इस सेंटेंस के भी है आपके ए पार्ट में ही एरर। तो ये था आपका आज का सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3। मिरर ऑफ कॉमन एरर मैंने शुरू से लगा दी है, और जिनके पास बुक नहीं है मैंने अपने टेलीग्राम में ये बुक भेज दी है, अपने प्राइवेट चैनल वाले ग्रुप जो हमने कल ही बनाया। यस, सो बुक भेज दी गई है। वहाँ पे बुक भेजना बहुत इजी रहता है। वहाँ पे मैंने MB बुक भेजी है कल वहाँ पे, और मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक भी भेज दी है। दोनों बुक भेज दी मैंने आपको। सेंटेंस चैप्टर वाइज करते चले जाइए। यहाँ पे आपके प्रैक्टिस सेट सीरियल वाइज करते चले जाइए, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। हम लोग तीसरे सेट पास पहुँच चुके हैं। धीरे धीरे करके हम अपना टारगेट जो है कंप्लीट कर ही लेंगे, उसमें अब हमें देरी नहीं है। तो फिलहाल हो गया है समय आपसे विदा लेने का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, सी यू अगेन।